सभी विषय के प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं इसमें। तो सबसे पहले मैं विज्ञान के प्रश्नों को पूछना चाहूंगा। पहला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त उत्पन्न करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त उत्पन्न करता है? हाँ अक्षय जी, आपका उत्तर बिल्कुल सही है, लीवर। आइए, बहुत बढ़िया। पहले मैं विज्ञान के प्रश्नों को ही पूछूंगा, अलग अलग विषयों के प्रश्न सम्मिलित है। तो दूसरा प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऐसे नहीं बोलना है, बिल्कुल नियम के विरुद्ध नहीं जाना है। मैंने प्रारंभ में ही नियम बता दिए थे, केवल हाथ ऊपर करने हैं, जवाब नहीं देना। पहले इस प्रश्न को रद्द किया जाता है। इसका उत्तर है स्लाइडेन एवं स्वान। तीसरा प्रश्न है, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? नहीं, मैं टॉपी नहीं लूँ। हाँ बताइए सर। विलियम सार्वे, विलियम हार्वे। हाँ, दो। इसका सही जवाब है विलियम हार्वे। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? 11th वाले, ज्योति तीव्रता को लाइट इंटेंसिटी। हाँ हाँ। 7 यूनिट होती ना, फंडामेंटल यूनिट, उसमें एक ये भी है। जल्दी 11th वाले। हाँ खड़े हाथ और ऊपर वो। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आए आगे आए। हाँ, अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? हाँ बताइए। एक। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। जल्दी आंसर ही बता दो सर, आंसर ही बोल दो। हाँ, इसका सही जवाब है लाइसोसोम। अब कुछ सामाजिक विज्ञान के प्रश्न प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उसके उत्तर को देंगे, है ना। फिर हाथ ऊपर करना है ना, बीच में ऐसे ही एक साथ उत्तर नहीं देना है, फिर चयन नहीं हो पाता है ना कि किस विद्यार्थी का प्रश्न सही है। तो सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? कुछ दिन पहले ही इनका बहुत ही धूमधाम से दिवस मनाया गया है ना। हाँ हाँ, किसने? हाँ बताओ चित्रांशी। नहीं, हाँ बताओ। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? विदित हो रहा है जी, किसी को उत्तर पता नहीं है। इसका उत्तर है 1906 ईस्वी। आंसर एक बार फिर से बता दो आंसर। हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? 1885 ईस्वी में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? 1885। चलो आप खड़ा हो। बिल्कुल सही जवाब है। नेशनल
अगला प्रश्न, माउंट बेटन योजना कब बनी? माउंट बेटन योजना जिसके तहत भारत को आजादी मिली। हाँ बताइए। 19 बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आपका। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 यानी 1947 ईस्वी में बनी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ अंजलि बताइए। नहीं। लोह पुरुष। अरे लोह पुरुष कौन थे? लोह पुरुष को नहीं पहचानते? हाँ बताइए। बच्चों, हमारे देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर भी थे अपने देश के पहले और उप प्रधानमंत्री भी थे। बहुत बढ़िया। जिनको लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है ना। जाना जाता है बच्चों। और अभी आपने उनके जन्म दिवस को 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय विजिलेंस वीक के रूप में भी मनाया था। राष्ट्रीय एकता दिवस। पहले आपने प्लेज ली थी, तो उन्हीं के जन्म दिवस को हम कमेमोरेट जब करते हैं तो उसको सेलिब्रेट करते हैं ना। विजिलेंस वीक उन्हीं के उसको मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? जयपुर। नहीं। पिंक सिटी। हाँ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आपका। आंसर आंसर। गुलाब का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। चंडीगढ़ शहर। गुलाबी शहर पिंक सिटी। अब कुछ धार्मिक ग्रंथों से जुड़े कुछ प्रश्न हैं। इसके जवाब भी आप लोग अपनी योग्यता अनुसार देंगे। पहला प्रश्न है, अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था? अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था? बिल्कुल सही जवाब है। अभिमन्यु के पुत्र का नाम परीक्षित था। राजा परीक्षित। अभी परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय। अगला प्रश्न है, किस वेद में देवताओं के स्तुति परक मंत्र है? अर्थात किस वेद में देवताओं की स्तुति की जाने वाले सारे मंत्र हैं? बिल्कुल मैम। हाँ बताइए। बिल्कुल सही जवाब है ऋग्वेद। दोनों को मिल जाएगी। दोनों को मिलेगा। दोनों को। बहुत सारे टॉपिक है ना। ठीक। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति परक मंत्र है। उसमें सभी देवताओं की स्तुति वाले सारे मंत्र बताए गए हैं उसमें, मतलब ऋग्वेद में। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? हाँ बताइए। बिल्कुल सही जवाब है आपका, 18। रितेश। ये पीछे में भी किसी ने हाथ खड़े किए थे ना, कौन है? हाँ उन्हें भी दे दो। अश्विन को भी दे दो। अगला प्रश्न है, तेरी बहना चाहिए। वेदों के कितने अंग हैं? वेद कितने हैं यह प्रश्न अलग है। वेदों के अंग कितने हैं जिसे वेदांग कहा जाता है? वेदांग कितने हैं? हाँ बताइए। बिल्कुल सही जवाब है आपका।
वेदांग 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। हाँ, इसके बाद अगला प्रश्न है, तारकासुर का वध किसने किया था? तारकासुर का वध, हाँ बताइए। किसने? नहीं, हनुमान ने, बताइए। कार्तिक ने, कार्तिकेय ने, बिल्कुल सही जवाब है। कार्तिकेय ने, शिव जी के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था। देखो, दो प्रसंग आता है, एक तारकासुर आता है जो कि बालकांड में बात आती है, जब राम जो है वन में जाते हैं तो वहां पर वो तारकासुर का वध करते हैं। ये दोनों जो है अलग अलग असुर के नाम है, तारकासुर और तारकासुर। अब कुछ समाचार से जुड़ी हुई कुछ प्रश्न है जो करंट अफेयर्स के। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया है? मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास किस देश के साथ प्रारंभ किया है? बताइए। नहीं, इसका सही उत्तर है श्रीलंका। हाल ही में किस देश ने अपने परमाणु सिद्धांत में परिवर्तन किया है? ठीक है, इसका उत्तर है रूस। आज के समाचार से जुड़ी हुई भी एक प्रश्न है, किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस देने की घोषणा की है? झारखंड देश है। ठीक है, ठीक है, प्रयास करना बहुत बड़ी बात है ना। इनको एक टॉपिक दिया जाए, प्रयास करना बहुत बड़ी बात है। वो जो बच्चा बोल रहा है। हाँ, तो ये जो गुयाना देश है, उन्होंने अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर है, तो अलग अलग देशों में उन्हें अलग अलग पुरस्कार दिया जा रहा है, अलग अलग सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। तो गुयाना देश ने प्रधानमंत्री मोदी को द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली। ये भी आज के समाचार से प्रश्न था कि वैश्विक मृदा सम्मेलनम देहली नगरे संपन्नम जातम। सबसे जो अंतिम प्रश्न है ये इस प्रतियोगिता का, देश की पहली नाइट सफारी की शुरुआत कहां की जाएगी? देश की पहली नाइट सफारी की शुरुआत कहां की जाएगी? इसका सही उत्तर है लखनऊ। आज की प्रतियोगिता बहुत ही अच्छी रही। सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे, अपने लिए ताली बजाएंगे एक बार। सर का आप लोगों ने अपने लिए तो ताली जोरदार नहीं बजाई, लेकिन विद्याधर सर के लिए जोरदार ताली बजाई। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति थी सर, और ये एक्टिविटी जो आपने कराई, हम चाहेंगे आगे आने वाले एक हफ्ते में जितना भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारा समूह के लिए, उतना आप कर पाए। और कोई भी एक्टिविटी हो सर, प्लीज़ उसका आप इनिशिएटिव लेके ज़रूर से करवाएं। बच्चों, यही अच्छी बातें होती हैं जो हमें, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सर जो है वो जल्द ही एक नई जॉब ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है? तो सर की जो आज की प्रस्तुति थी निस्संदेह बहुत शानदार थी बच्चों, और इसका जवाब आप तभी दे पाएंगे जब आप डेली लेवल पर अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे। और कितने बच्चे जो हैं वो डेली न्यूज़ भी सुन रहे हैं? हमने शेड्यूल में डाला था कि जब आप खाना खाएंगे तो टीवी में सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ जो है आप देखेंगे।